तो मेरे इना मीना डी का लगा दूं तुम सबको एक प्यार भरा टीका। बताने की कोई जरूरत नहीं है भाई, मुझे पता लग चुका है कि इस टाइम तुम्हारे वेंटिलेशन के हर एक सुराख से चीखों पुकार की आवाजें आ रही हैं। तुम्हारा दिल कर रहा है कि रोड पर अपनी छाती रगड़कर अपनी जान ही दे दूं, और नहीं है इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारी वाइफ, इसलिए आ गया जवाद की लाइफ। आहा बहुत चंगा नाम है। ओ यार जंग खत्म हुए घंटा ही हुआ था कि इतने में पता चलता है पेपर नहीं, वो तो होंगे कुछ भी हो जाए, पेपर तो हम लेकर ही रहेंगे। मतलब पूरी दुनिया डरी हुई थी कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग ना हो जाए, लेकिन हमारे मुल्क जैसे लोग तुम्हें भाई दूरबीन में भी नहीं मिलेंगे। जंग के लिए ऐसे खुश हो रहे थे जैसे मोदी की खतना करने जा रहे हैं। पूरी जिंदगी जिस मुल्क को गालियां देते थे आज सारे उसी के साथ हैं, जो काफी अच्छी बात है, क्योंकि आपस में तो चलता रहता है यार। लेकिन अगर बाहर का कोई बंदा बीच में आया तो उसके पैरों के बीच में ऐसा निशान बनाएंगे कि लोग भी बोलेंगे ओह नाइस टैटू। बातें बहुत हो गई, चलते हैं बोर्ड एग्जाम्स की तरफ। चलो भाई। चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा। अगर तुम्हें जिंदगी में वाकई शफीक चांडियों से शफीक साहब बनना है तो भाई कोई भी काम कल पर मत छोड़ना। मतलब ये नहीं बोलना कि मैं कल कर लूंगा। मतलब हम लोग पूरा साल यही बोलते हैं कल पढ़ लूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है। यहाँ तक के बंदा पहली क्लास से 10वीं में आ जाता है। अबे क्लास टीचर का बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, लेकिन कल नहीं आता। पूरा साल क्लास की क्वीन शुमाइला को पटाने में और टीटो पार्टियां लगाने में गुजर जाता है, इतने में पता ही नहीं चलता कि कब पेपर आ गए। अब जैसे जैसे पेपर करीब आते जाएंगे तुम्हारे टीचर्स तुम्हें डराने लग जाएंगे कि बेटा पढ़ ले, वहाँ कुछ नहीं होगा, चीटिंग वीटिंग नहीं होती, पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा। हालांकि वो ये सारी चीजें तुम्हें डराने के लिए करते हैं, जो कि 100% ठीक है भाई, मैं उनके साथ हूँ, ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो तुम्हें फिर भी एग्जाम से एक दिन पहले ही है। मतलब बाहर के मुल्कों में बैटमैन आधी रात को जागकर अपने मुल्क को बचाते हैं, अबे हमारे वाले पूरी रात जागकर अपना फ्यूचर बचा रहे होते हैं। ये पूरी रात जागे हुए हैं भाई, आंखों में टेपे लगा के पढ़ लें, एडमिट कार्ड छाती से चिपकाया हुआ है कि मैं भूल ना जाऊं। अबे बाकी बातें तो गई तेल लेने, अबे मैथ्स के रट्टे मार रहे हैं, मैथ्स के। मजे की बात तो ये है कि भाई पूरी रात जागने के बाद भी तुम्हें घंटा कुछ याद नहीं होता और तुम पेपर देने चले जाते हो। ये वही वाला वक्त है जब तुम्हारा वो कल्लू दोस्त आहिस्ता आहिस्ता पीला होने लग जाएगा। नहीं मतलब पेशाब रोक कर नहीं बैठा हुआ, रंग बदलने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि पेपर से पहले तो सारे बोलेंगे ओ यार तेरा भाई है ना, क्यों टेंशन ले रहा है, आराम से पेपर करवा दूंगा, सॉर्टेड है, इजी है, हो जाएगा। लेकिन पेपर के दौरान ये भाई ऐसी चारपाई बन जाएगा कि जगह से हिलने का नाम ही नहीं लेगा। मतलब मैं तुम्हें अपनी मिसाल दे देता हूँ, मेरे 11 के पेपर चल रहे थे और मेरा एक दोस्त था क्लास में। अब एग्जामिनेशन हॉल में मुझे कुछ आता था नहीं, मैं बैठ के पेपर को देख रहा हूँ, तो मैंने अपने उस दोस्त को यूं आराम से करके उंगली मारी, मैंने कहा भाई, अबे साला खड़ा हो गया, टीचर को बोलते टीचर जवाद इज उंगलिंग मी। अबे चल मान लिया भाई तू नहीं दिखा रहे, लेकिन उंगलिंग मी ये क्या है? अब ये तो मैं फेक फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन भाई जो असली नस्ली दोस्त होते हैं ना, अबे उन्हें खुद कुछ नहीं आता। मतलब तुम लोग उनकी तरफ यूं देखोगे वो खुद तुम्हारे आसरे पे होंगे। बंदा उन्हें देखकर यही बोलता है साला गंजे से कंघी मांग रहा है यार। लेकिन कुछ महाराजा, कुछ शहंशाह, मतलब वो जो महाराजा टाइप होते हैं ना, अबे पटों के अंदर सांस की नालियों में पता नहीं कहां छुपा कर मोबाइल ले आएंगे। अब मैं मानता हूँ भाई के मोबाइल लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उससे छापना कहीं गुना ज्यादा मुश्किल है। बात तो सही है। कभी इन्विजिलेटर के डर से मोबाइल हमारी डुई में जा रहा है, कभी डुई से हटकर आगे आ रहा है। मतलब इस चक्कर में हमारी तो फटके 4 हो जाती है, लेकिन हमारे जिस्म के बैक्टीरिया आपस में सही रोमांस कर लेते हैं। और अगर टीचर क्लास में वार्निंग दे दे या फिर किसी का मोबाइल पकड़ ले तो दिल ही दिल में यही लगता है कि बस अगला नंबर मेरा है भाई। शुक्र तो वो लोग करें जिनका सेंटर अच्छी जगह पर नहीं लगा, या फिर उनके क्लास के टीचर थोड़े से अच्छे हैं, मतलब कोऑपरेट कर लेते हैं। क्योंकि भाई जिस दिन तुम्हारा सेंटर गलत जगह पर लगा और वहां पर 7 बच्चों की माँ तुम्हारी इन्विजिलेटर हुई, तो बेटा उस दिन पेपर देने पेन एडमिट कार्ड के साथ साथ अम्मी का एक दुपट्टा भी लेकर जाना, कोई से भी कलर चल जाएगा, क्योंकि सिर्फ पंखे के साथ लटकाना है। अबे मतलब ये मानती ही नहीं है, शोर इनका होगा, बच्चे इनके होंगे, लड़ाई ये घर पर करके आई होंगी, लेकिन गुस्सा इनको हम पर ही निकालना है। मतलब भाई इनके सेंसर्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि तुमने अगर आराम से यूं अपनी पैंट में उंगली मार दी और हल्के से हिल गए तो ये यूं गर्दन मोड़कर तुम्हारी आंखों में ऐसे आंख डालकर देखेंगी जैसे तुमने अपनी नहीं किसी और की पैंट में उंगलियां मार दी हो। इसी तरह मर के किस्तों पे बंदा अपने एग्जाम्स देता है। एग्जाम से पहले
पहले एग्जाम्स की टेंशन, एग्जाम के बाद रिजल्ट की टेंशन, रिजल्ट के बाद ठिकाने की टेंशन, क्योंकि घर वाले घर से ही निकाल देंगे। मतलब यार बंदा जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, फिर टिकटॉक ही ना शुरू कर दें। ये टट्टी किसने की है? मुझे नहीं पता भाई ये वीडियो लंबी थी या छोटी थी। अब छोटी हो या लंबी हो देख तो तुमने ली होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। हाँ मुझे पता है यार, अगर छोटी हुई तो फ्यूचर में मैं लंबा खींच दूंगा। मतलब एक बंदा वहां से खींच रहा है कि यहाँ से है, लंबी कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एनीवेज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले कमेंट भी कर देना, क्योंकि मुझे पता लगे यार कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लग रही है।